हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ बाप को बुढ़ापे में खुश रखो। दोस्तों, माँ बाप हमारी आंखें खुलती है तब से हमारी देखभाल करते हैं। वो लोग हमें संभालते हैं, हमें चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, खेलना सिखाते हैं। हमारी संभाल रखते हैं वो लोग। जब हमें बुखार आती है तो पूरी रात वो जागते हैं। बार बार वो देखते हैं कि हम सो गए या जाग रहे हैं। उन्हें हमारी चिंता होती है। जब हम खाना नहीं खाते तो वो भी नहीं खाते। जब तक हम खाना नहीं खा लेते तब तक वो खाना नहीं खाते। बार बार जिद करते हैं कि बेटा खाना खा ले, बेटा खाना खा ले, बेटा खाना खा ले। आप भागते हो तो आपके पीछे पीछे वो भी भागते हैं, आपको खाना खिलाते हैं। जब आप पूरी तरह से खाना खा लेते हो तभी वो खाना खाते हैं। धीरे धीरे आप बड़े होते हो, घर से बाहर निकलते हो, रात को देर हो जाती है। आपने फ़ोन करके भी कहा है माँ बाप को कि पापा मम्मी मुझे देर हो जाएगी, आप सो जाना, मैं देर से आऊँगा। तो भी आप जब भी घर में आते हो तो वो जागते हैं और कहते हैं बेटा इतनी देर लगा दी। आपने कॉल किया है तो भी वो ऐसा ही कहेंगे। आप जब तक घर नहीं आते तब तक वो जागते हैं। उनको नींद नहीं आती, उनको नींद नहीं आती क्योंकि उनको चिंता रहती है, उनको आपकी चिंता रहती है। माँ बाप हमें संभालते हैं, हमें बड़ा करते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। समाज में कैसे रहना है, कैसे बात करनी है, कैसे बैठना है, उठना है, सब कुछ सिखाते हैं माँ बाप। वो रात दिन मेहनत करते हैं, वो रात दिन मेहनत करते हैं हमारे सपने पूरे करने के लिए। हमें जो भी मांगा, हमने जो भी मांगा उन्होंने कभी मना नहीं किया। किसी ने लैपटॉप मांगा, किसी ने मोबाइल मांगा, किसी ने बाइक मांगा, किसी ने गाड़ी मांगी, लेकिन माँ बाप ने कभी मना नहीं किया। उन्होंने कभी कहा नहीं कि बेटे मेरे पास पैसे नहीं हैं। उनकी जेब में पैसे नहीं है तो भी वो लाकर आपको देते हैं, तो भी वो आपको लाकर देते हैं। कई शादी का माहौल होता है, आपके लिए कपड़े आप लाते हो। जब आप पापा को कहते हो पापा आपके लिए क्यों नहीं लाए, तो वो कहते हैं मुझे तो चलता है यार, मुझे तो चलता है, मुझे कौन देखेगा, अभी तुम्हारी उम्र है, तुम्हें पहनने चाहिए। वैसे करके टाल देते हैं। वो घर के हर किसी के कपड़े लाते हैं वो, लेकिन अपने नहीं लाते। बेटा कहता है पापा मुझे शूज़ चाहिए 3,000, 4,000, 5,000, तो 5,000 तक के शूज़ लाते हैं पापा, लेकिन 50 रुपये वाली चप्पल अपने लिए नहीं लाते। वो माँ बाप होते हैं, वो माँ बाप होते हैं। जब बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है, शादी होती है, बहू आती है घर में थोड़ी कहा सुनी हो जाती है। माँ बाप को जब सामने हो कहता है कि आप मेरी बहू को ऐसा बोलते हो, ऐसा कहते हो, आप अच्छे नहीं हो, बुरे हो, तो माँ बाप को बहुत दुख लगता है यार। माँ बाप को बहुत दुख लगता है कि जिस बेटे के लिए हमने इतना कुछ किया, आज उसने हमें ऐसा कह दिया कि आप अच्छे नहीं हो, आप अच्छे नहीं हो। आपने माँ बाप को पहचाना ही नहीं है
कि माँ बाप कौन हैं, माँ बाप कौन हैं और आपके लिए उन्होंने क्या किया है। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने बलिदान ही दिया है, बलिदान ही दिया है। क्या उनके सपने नहीं होंगे? क्या उनको अच्छे कपड़े नहीं पहनने? क्या उनको घूमना नहीं है? क्या उनको अच्छी खाना नहीं है? क्या उनको अच्छी तरह से रहना नहीं है? लेकिन नहीं, उनको आपके जो सपने हैं, आप जब सपने आपके पूरे करते हो, आपके चेहरे पे जो स्माइल आती है, उनका सपना वही है कि मेरा बेटा खुश रहे, मेरी बेटी खुश रहे, वही मेरा सपना है। और जब हमारी शादी हो जाती है, कहासुनी हो जाती है, घर में बीवी को लेकर अलग चले जाते हैं रहने के लिए, माँ बाप अलग रहते हैं, माँ बाप से काम नहीं होता तो भी वो अलग रहते हैं, और माँ बाप दुआ देते हैं कि बेटा अलग रह रहे हो तो सुखी रहना, सुखी रहना, हम हमारा करेंगे, पहले भी मजदूरी करते थे, आज भी मजदूरी करेंगे, लेकिन आप खुश रहना, आप खुश रहना। ये माँ बाप होते हैं, माँ बाप होते हैं। उनके दिल में से कभी बद्दुआ नहीं निकलती दोस्त, उनके दिल में से कभी बद्दुआ नहीं निकलती, उनके दिल में से तो बस दुआ ही निकलती है। आप उनको छोड़ के जाते हो तो भी वो कहते हैं खुश रहना, हमारी चिंता मत करना, हम मेहनत करेंगे, खाएंगे, लेकिन आप खुश रहना। तो दोस्तों, इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि माँ बाप को बुढ़ापे में खुश रखना यार। पूरी ज़िंदगी मजदूरी की है, मेहनत की है, आपके सपने पूरे किए हैं, उनके पास वो कुछ नहीं रखते, सब आपको दे देते हैं वो, और बुढ़ापे में आप उनको छोड़कर चले जाते हो। क्या बीतती होगी उन पर, कैसे जीते होंगे वो। बचपन से आप उनके साथ रहे हो, वह अचानक ऐसे ही निकल जाते हो घर छोड़कर, कैसे जी पाते हो। आपका छोटा बच्चा 5 साल का घर से बाहर निकलता है तो आप उसके पीछे भागते हो, और आप 25 या 30 साल के घर छोड़कर भाग निकल जाते हो घर से, तो बाप कैसे भागेगा आपके पीछे। वो नहीं भाग सकता यार, नहीं भाग सकता। लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बेटे के बगैर हम कैसे रह पाएंगे। आप 5 साल के बेटे के बगैर नहीं रह सकते, उन्हें तो आपको 25 साल के किए हैं, 30 साल के किए हैं, वो कैसे रह पाएंगे। और माँ बाप को बुढ़ापे में आपकी ज़रूरत होती है, आपकी ज़रूरत होती है, और आप उनको बुढ़ापे में अकेले छोड़कर निकल लेते हो। मत करो ऐसा यार, मत करो ऐसा। वो पूरी ज़िंदगी सपना देखते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होगा, अच्छी सी जॉब करेगा, अच्छी सी नौकरी करेगा, उसकी शादी हो जाएगी, फिर हम उसके पास रहेंगे, उसके छोटे छोटे बच्चे हम उसके साथ खेलेंगे। लेकिन वो सपना सपना रह जाता है यार, सपना सपना रह जाता है। आज माँ बाप अकेले रहते हैं बुढ़ापे में, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। वो कैसे ज़िंदगी जीते हैं वही जानते हैं, कैसे रोटी पकाते हैं, कैसे खाते हैं वही जानते हैं। वो किसी को बता भी नहीं सकता कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। वो किसी को नहीं बता सकते, वो किसी को कह भी नहीं सकते। इसीलिए इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ मैं कि माँ बाप को बुढ़ापे में खुश रखो, खुश रखो, खुश रखो। ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट स्टोरी में।